श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो कल के सत्र में हमने सुना था किस प्रकार से मध्य के भट्ट अपने पुत्र मध्वाचार्य का उपनयन संस्कार करवाते हैं। तो 3 समय संध्या वंदन करना होता है हर एक ब्राह्मण को, सुबह प्रातः काल, मध्याह्न काल और सायकाल। इसमें विभिन्न प्रार्थनाओं का उच्चारण ब्राह्मण करते हैं। सबसे पहले व्यक्ति को जल ग्रहण करना पड़ता है, उसके बाद मंत्रोच्चारण करके आचमन करना पड़ता है और विभिन्न भागों को स्पर्श करते हुए मंत्रोच्चारण करते हुए न्यास करना पड़ता है। विघ्नपहरणम, ये प्रार्थना करना पड़ता है कि भगवान व्यक्ति के जीवन के सभी विघ्न दूर कर देंगे, जिससे वह व्यक्ति बिना रोक टोक आध्यात्मिक प्रगति कर सकेगा। इसके पश्चात वासुदेव जो स्वयं मध्वाचार्य हैं, उन्होंने प्राणायाम करना सीखा और इसके बाद संकल्प कहते हैं उसका घोषणा किया गया। संकल्प ये होता है कि मैं प्रातःकालीन अपने गुरु की आज्ञा से संध्या वंदन तीनों समय करने हेतु उपस्थित रहूंगा। इस प्रकार से उन्होंने उपनयन संस्कार प्राप्त किया अपने पिता से। उनके पिता एक प्रकार से उनके गुरु बन गए। उसके पश्चात हमने एक लीला सुनी थी, सूखी छड़ी से उन्होंने कैसे अंकुर उत्पन्न किए। उनके पिता ने मुस्कुराकर बोला, तुम छोटे हो, तुमसे भगवान के विषय में कौन सुनेगा। ये तो वैसा ही है जैसे छड़ी से अंकुर फूटना। तो उन्होंने कुछ कहा नहीं, गड्ढा खोद कर छड़ी लगाई, उसमें जल दिया और कुछ ही दिनों में उसमें अंकुर फूटने लगे और वह पेड़ तेजी से बढ़ने लगा। इससे उनके पिता को पता चला कि अवश्य ही भविष्य में वह वैष्णव सिद्धांतों की स्थापना करेगा। और वहीं पे एक मणिमंत सर्प था जो एक असुर की तरह सब कुछ सुन रहा था और अपने विषैले दांतों से पेड़ को नष्ट करने के लिए इच्छुक था। लेकिन वासुदेव के हाथ अविनाशी हैं, उन हाथों में अमृत भरा हुआ है। मणिमंत सर्प के काटने पर भी जो पेड़ मध्वाचार्य लगाए थे वह सूखा नहीं किसी भी जगह से। अब उस मणिमंत सर्प का जो राक्षस है स्वयं, उसका उद्धार किस प्रकार मध्वाचार्य की, उसको हम श्रवण करेंगे। जब वासुदेव अपने उपनयन समारोह के पश्चात पाजक क्षेत्र लौटे, उनके समक्ष एक 5 सिर वाला सर्प राक्षस था। अनेक व्यक्ति यह विश्वास करते थे कि यह सर्प पूर्व में असुर मणिमान था, जिसे भीम ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारा था। ऐसा कहा गया कि वह भीम से इतना ईर्ष्यालु था कि उसने पाजक क्षेत्र के समीप वन में जन्म लेने का निर्णय लिया, जिससे वह वायु के अवतार बालक वासुदेव को मार सके। एक दिन जब वासुदेव एवं उनके मित्र पर्वत पर दुर्गा मंदिर के निकट सामान्य रूप से खेल रहे थे, वे ठीक उस स्थान से गुजरे जिधर कुछ झाड़ियों के भीतर वह सर्प रह रहा था। जैसे ही बालक उस दिशा से गए, सर्प असुर वासुदेव पर झपट गया तथा उन्हें डंक मारा। जब स्थानीय व्यक्तियों ने यह सुना कि वासुदेव को एक सर्प ने डंक मारा था, वह भयभीत हो गए। एक 5 वर्ष के बालक के लिए एक छोटे सर्प का डंक भी घातक सिद्ध हो सकता था तथा इस सर्प के 5 सिर थे तथा ये विशाल था। आक्रमण अचानक हुआ था, परंतु वासुदेव ने अविचलित होकर अपने पैर के अंगूठे से दबाकर उस सर्प को मार डाला। जब व्यक्ति आए तथा बालक के शरीर का सर्प डंक के लिए निरीक्षण किया, उन्हें एक छोटा घाव भी नहीं प्राप्त हुआ। वास्तव में यह हुआ था कि वासुदेव सर्प डंक से थोड़ा भी प्रभावित नहीं हुए। निश्चित ही जो व्यक्ति वासुदेव को केवल एक छोटा बालक समझते थे, उनके लिए यह विश्वास करना कठिन था, परंतु वासुदेव वायु के अवतार थे जो प्रमुख देवताओं में से एक है। ऐसे व्यक्ति के लिए सिद्ध करना क्या कठिन था। जिधर यह घटना हुई, व्यक्ति उस स्थान पर जा सकता है। विमानगिरी एवं पाजक क्षेत्र के बीच एक छोटा मंदिर है, जिसे उस सर्प असुर के सिर के चिन्ह के चारों ओर खड़ा किया गया है, जबकि उसके सिर को ठोस चट्टान में दबा दिया गया था। तो वासुदेव का जब उपनयन संस्कार हुआ, उसके बाद वह अपने घर पाजक क्षेत्र लौट रहे थे,
तो उसी बीच उनके सामने 5 सिर वाला एक सर्प राक्षस उपस्थित हो गया। और अनेक व्यक्ति ये विश्वास करते हैं कि पूर्व जन्म में ये सांप असुर मणिमान था, जिसे भीम ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारा था। और भीम से इतना ईर्ष्यालु था कि उसने पाजक क्षेत्र के पास में जंगल में जन्म लेने का निर्णय लिया, जिससे वह वासुदेव अथवा मध्वाचार्य का वध कर सके, उनको मार सके। उसमें वासुदेव मध्वाचार्य की आयु केवल 5 वर्ष की थी। अब एक दिन जब वासुदेव और उनके मित्र पर्वत पर जो दुर्गा मंदिर है उसके पास में खेल रहे थे, ठीक उसी स्थान से वह गुजरे जहां पर वह सर्प निवास करता था। अब जैसे बालक उस दिशा में गए, सर्प असुर वासुदेव पर झपट पड़ा और उसे डंक मार दिया। और जब साने व्यक्तियों ने सुना कि वासुदेव को सांप ने डस लिया है, तो वह भयभीत हो गए। 5 वर्ष के बालक के लिए छोटा सांप भी अगर डस लेगा तो वह घातक सिद्ध हो सकता है, उसका जहर, उसका डंक। और इस सांप के तो 5 सिर थे और ये बड़ा सांप था, विशाल था। आक्रमण अचानक हुआ था, परंतु वासुदेव विचलित नहीं हुए। उन्होंने अपने पैर के अंगूठे से उस सांप को दबा लिया और मार डाला। जब व्यक्ति वहां पर पहुंचे, उस बालक के शरीर का निरीक्षण किया तो देखा एक छोटा सा घाव भी उस शरीर पर नहीं हुआ था। वास्तव में वासुदेव सांप के दंश से थोड़ा भी प्रभावित नहीं हुए थे। अब ये व्यक्ति वासुदेव को छोटा बालक समझते थे, इसलिए उनके लिए विश्वास कर पाना कठिन था। लेकिन वासुदेव तो स्वयं वायु के अवतार हैं, प्रमुख देवताओं में से एक है। इनके लिए यह कार्य करना कौन सी कठिनाई की बात थी। अब जिधर ये घटना हुई उस स्थान पर आज भी हम जा सकते हैं। विमानगिरी एवं पाजक क्षेत्र के बीच में छोटा सा मंदिर है, जहां उस सर्प असुर के सिर के चिन्ह के चारों ओर उस मंदिर को खड़ा किया गया है। पत्थर पर चरण चिन्ह। अपने ब्राह्मण मित्रों के साथ खेलते हुए वासुदेव अक्सर अपनी माता को चिंता में डाल देते। यद्यपि उनके माता पिता बालक की क्रीड़ा में अत्यंत उदार थे, परंतु जब भी वह उन्हें बुलाते वह उनसे तुरंत निवास आने की अपेक्षा करते। परंतु उस दिन जबकि वासुदेव उस सर्प असुर के साथ युक्त थे, वेदवती ने उन्हें पुनः पुनः बुलाया, परंतु असुर को मारकर अपनी क्रीड़ा में मग्न होते हुए वासुदेव ने उत्तर नहीं दिया। तत्पश्चात जब उनकी माता ने बुलाना जारी रखा, वासुदेव अचानक ही हवा में कूद गए और जैसे हनुमान मूर्छित लक्ष्मण के लिए बूटियां एकत्रित करने के लिए गंधमादन पर्वत पर कूदे थे। यद्यपि दूरी लगभग 2 किलोमीटर की थी, वह बालक पर्वत से अपने निवास तक की संपूर्ण दूरी कूदकर अपनी माता के समक्ष आ गिरा। उनके चरणों ने जो चिन्ह बनाए थे वे अब भी उधर देखे जा सकते हैं। इस समय वेदवती को एक ज्ञात नहीं था कि उनके पुत्र ने सर्प असुर को मार डाला था, परंतु तथापि उन्होंने उनके शरीर का अपने मंगल के लिए ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया। तो हुआ ऐसा, जब असुर को मारा था, जो असुर सांप के रूप में था, वासुदेव जो स्वयं मध्वाचार्य हैं, वे बार बार अपनी माता के बुलाने पर जाते नहीं थे, उपेक्षा करते थे। अब जिस दिन उन्होंने सर्प असुर को मारा, उनकी माता उनको बारंबार बुला रही थी। अब बुलाने पर वासुदेव अचानक हवा में कूद गए, जैसे हनुमान जी मूर्छित लक्ष्मण के लिए बूटी इकट्ठा करने के लिए गंधमादन पर्वत से कूदे थे। ये दूरी ज्यादा नहीं थी, लगभग 2 किलोमीटर की दूरी थी, लेकिन 5 वर्ष का बालक जहां पे खेल रहा है वहां से उसने छलांग लगाई 2 किलोमीटर की, और छलांग लगाकर वहां पे पहुंच गया जहां पे उसकी मां थी। अपनी माता के समक्ष वो आ गिरे कूद कर, और जैसे ही कूदे तो जिस स्थान पर वह चरण उनके पड़े वहां पर एक चिन्ह बन गया। वह चिन्ह आज भी देखा जा सकता है। अब उनकी माता वेदवती को यह पता नहीं था कि उनके पुत्र ने सर्प असुर को मारा है, लेकिन एक माता का स्वभाव कैसा होता है, कूदने पर बच्चा जब गिरता तो माता को थोड़ा भय रहता है, बच्चे को कोई चोट तो नहीं आई। तो उनकी माता वेदवती ने अपने पुत्र के शरीर का
निरीक्षण किया ध्यान पूर्वक उनके मंगल के लिए। गुरुकुल में वासुदेव किसी भी समय में ज्ञात करना कि उनका पुत्र कहाँ है, वे मध्य के भट्ट और उनकी पतिव्रता धर्म पत्नी वेदवती की मुख्य चिंता थी। वासुदेव ने बहुत अधिक समय अध्ययन में व्यतीत किया। अनेक अन्य ब्राह्मण बालकों के साथ तोड़न तिल्लाचार्य के वंशज के द्वारा चलाए गए विद्यालय में वासुदेव सदैव एक नेता होते थे। वे जहां भी जाते अन्य बालक उनके पीछे जाते। वे अध्ययन में, क्रीड़ा में, मल्लयुद्ध में तथा अन्य सभी में सर्वदा प्रथम होते। स्वाभाविक रूप से वायु के अवतार होते हुए कोई भी वासुदेव की तुलना नहीं कर सकता था। मल्ल युद्ध में वे अपने से वरिष्ठ बालकों को चुनौती देना पसंद करते। वासुदेव को उनकी बलशाली भुजाओं के कारण भीम का नाम दिया गया। वास्तव में जो कोई भी उनके लौह सदृश भुजाओं में फंस जाए वह तब ही छूट पाता जब वासुदेव वैसी इच्छा करते। जब वह मल्ल युद्ध करते वासुदेव सदैव विजयी होते। कभी जल क्रीड़ा में युक्त होते हुए जब वह वासुदेव द्वारा पराजित किए जाते अन्य बालक उन पर जल छिड़कते, जिससे एक अद्भुत दृश्य उत्पन्न होता। अब गुरुकुल में वासुदेव पहुंच गए। अब किसी भी समय ये ज्ञात करना या पता लगाना कि उनका पुत्र कहाँ है, मध्य के भट्ट और उनकी धर्मपत्नी वेदवती की प्रमुख चिंता रहती। वो कि बालक एक जगह रहता ही नहीं था। अब मध्वाचार्य जो स्वयं वासुदेव है उन्होंने बहुत अधिक समय अध्ययन में बिताया था और विद्यालय में वे वासुदेव सदैव नेता बने रहते थे। जहां भी वे जाते अन्य बालक उनके पीछे पीछे जाते थे। अध्ययन में हो, खेल कूद में हो, मल्ल युद्ध में हो, सभी क्षेत्रों में वासुदेव सर्वदा प्रथम आते थे। स्वाभाविक रूप से वह वायु के अवतार थे। कोई भी वासुदेव की तुलना नहीं कर सकता था। अब मल्ल युद्ध में वे अपने वरिष्ठ बालकों को चुनौती देते थे और वासुदेव की बलशाली भुजाओं भीम के समान थी, इसलिए उनको भीम का नाम दिया गया था। उनकी बलशाली भुजाएं भीम के जैसे दिखती थी और जो कोई भी उनके लोहे सदृश भुजाओं में फंस जाता वह तभी छूट पाता जब वासुदेव की छोड़ने की इच्छा होती। अपनी इच्छा से कोई उन भुजाओं से अपने को छुड़ा नहीं पाता। जब वासुदेव की इच्छा होगी तो मैं इसको छोड़ू, तभी वह छूट पाता था। मल्ल युद्ध में वासुदेव सदैव विजयी होते थे, हमेशा प्रथम आते थे। कभी जल क्रीड़ा हो, वासुदेव द्वारा कोई भी उनसे पराजित हो जाता था और बालक जब जल क्रीड़ा करते, वासुदेव पे जल छिड़कते तो एक अद्भुत दृश्य उत्पन्न होता था। अब गुरुकुल में वासुदेव तो रह रहे थे, शिक्षक पढ़ाते होंगे, शिक्षकों का भी अपना कुछ अनुभव होगा। तो जो शिक्षक वासुदेव को पढ़ाते थे उनका क्या आश्चर्य हुआ, उनका क्या अनुभव हुआ। पढ़ाएंगे तो टीचर, अब जो विद्यार्थी है बहुत ही पढ़ने में निपुण है, पहले की पढ़ाई उसने अपने मन में रखी हुई है, उसको चिंतन किया हुआ, उसको सब पता है, क्योंकि हमने पहले सुना बचपन में ही उन्होंने वर्णमाला के अक्षरों को पढ़ लिया था, सभी अलंकार, सभी व्याकरण के विषय में उनको ज्ञान था। अब ऐसा बालक अगर पढ़ने के लिए शिक्षक के पास जाएगा और शिक्षक कुछ भी बताएगा, बताने से पहले उस बालक को पता रहेगा, तो बालक का जो बुद्धि है कैसा होगा, कितना अति बुद्धिजीवी वह बालक माना जाएगा। तो वासुदेव को पढ़ाने वाले जो ब्राह्मण अध्यापक होते थे वह भी उसका स्वभाव नहीं समझ पाते थे। अब कैसे स्वभाव नहीं समझ पाते थे ये हम अगले कथा में श्रवण करेंगे, क्योंकि शिक्षकों का भी बहुत अपना आश्चर्य रहता था। ये वासुदेव नामक बालक कितना आश्चर्यचकित है, कितनी अद्भुत क्रीड़ाएं करता है स्कूल में। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय। गुरु गौरंग की जय।